तो ये है मेरी आईआईटी जेईई जर्नी। यार ये कहानी उस समय की है जब मेरा 10वीं का रिजल्ट आया था और मेरा 10वीं का रिजल्ट 87%, और ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश था और मेरे पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश थे और ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। लेकिन ये आगे जाकर मेरा घमंड टूटता है, इस वीडियो पर बने रहना। तो यार एक दिन ऐसा होता है जब मैं अपने मामा के घर चला जाता हूं तो वो मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि मेरा रिजल्ट 87% आए हैं। तो ये सुनकर वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और कांग्रेचुलेशन भी करते हैं। आफ्टर लिसनिंग दिस आई वाज हैप्पी। थोड़ी देर के बाद जब वो मुझे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि मुझे पीसीएम ही लेनी है क्योंकि मेरा मैथ्स पर इंटरेस्ट ज्यादा था। लेकिन पीसीएम लेने के बाद मेरा करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होने वाला है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे मामा से पूछा जाए कि मुझे आगे जाकर ऐसा कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए ताकि मुझे आगे जाकर कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो वो मुझे एक कॉलेज के बारे बताते हैं जिसका नाम है आईआईटी। यार आईआईटी क्या होता था उस समय मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस समय प्योरली बोर्ड्स पर ही फोकस था। तो फर्दर पूछने के बाद वो मुझे बताते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक जेईई नाम का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और यह भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें 2 साल की मेहनत लगेगी और वो भी हर एक दिन तुम्हें 18 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही मैंने 18 घंटा सुना तो मेरी हालत कुछ इस तरह से हो गई, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ जिंदगी में बड़ा करना है और मुझे अगर एक ड्रीम कॉलेज अचीव करना है तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे मुझे आज करनी पड़े या फिर मुझे बाद में करनी पड़े। फिर थोड़ी दिन के बाद मेरा एडमिशन 11वीं क्लास में पीसीएम के साथ हो जाता है और जिस जगह पर मेरा एडमिशन हुआ था वो जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नया था, मैं वहां पर कभी भी गया नहीं था और मेरा घर का डिस्टेंस और वो स्कूल का डिस्टेंस करीबन 180 किलोमीटर था। तो मुझे उस जगह पर जाने के लिए लोकेशन का मदद लेना पड़ा। वहां जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना रेंट लिया क्योंकि ऐसा कोई जान पहचान नहीं था, ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा कोई दोस्त का घर नहीं था कि मैं वहां पर जाकर और रहकर पढ़ाई कर सकूं। तो और उसी दिन मैंने अपना रेंट को शिफ्ट कर लिया और रेंट को जब मैंने शिफ्ट किया तो शाम को मुझे पता चलता है कि मेरा स्कूल का पहला दिन कल ही है और मुझे कल ही क्लास अटेंड करनी है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हर किसी को खुशी होता है जब स्कूल का पहला दिन स्टार्ट होता है क्योंकि उसके लिए हर एक चीज नया होता है और उन्हें एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। क्योंकि मेरी आदत 10वीं क्लास वाली थी कि मैं डिसिप्लिन रहता था, उसी तरह जब मैंने स्कूल का पहला दिन अटेंड किया तो मैं काफी डिसिप्लिन था और मैं किसी से बात नहीं करता था। पर ऐसे 2-3 दिन बीत गए और मुझे स्कूल में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। तो यार मैंने सोचा कि यार ऐसे तो लाइफ बिल्कुल कटने वाला नहीं है, तो यार थोड़ी बहुत दोस्त बना लेते हैं ताकि हमारी लाइफ चिल हो जाए। फिर मैंने 1 सप्ताह के बाद बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत मजे किए, बहुत मस्ती करी और कब टाइम निकलता चला गया पता ही नहीं चला। ऑलरेडी मैंने जेईई की कोचिंग ले रखी थी पर फर्क ये था कि मैं अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था। यार थोड़ी दिन के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार ऐसा तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। जो मैं अपने मौज मस्ती पर इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं अगर उसको मैं मिनिमाइज कर दूं तो शायद मुझे ड्रीम कॉलेज पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो मैं उसी दिन जेईई का सिलेबस एक पन्ने पर लिख दिया और मैंने ठान ली कि मुझे इतना सिलेबस इतने टाइम तक खत्म करना है। बैच में जानने के बाद सबसे पहला चैप्टर उठाता हूं यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि फिजिक्स का है। जब मैं उस चैप्टर को पढ़ता हूं तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो चैप्टर आसान था और मुझे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे थे और वहां के बहुत सारे जेईई मेंस के सवाल बन रहे थे मेरे से। लेकिन जब मैंने सेकंड चैप्टर पर मूव ऑन किया तो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं थे और उस चैप्टर को कवर अप करने के लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत था। वो तो मैंने नहीं करी और मैंने उस चैप्टर को छोड़ दिया। लेकिन जब मैं अपना तीसरी चैप्टर पर मूव करता हूं तो मेरी हालत सेम होती है। जैसे मेरे सेकंड चैप्टर का हालत था कुछ उसी तरह मेरे थर्ड चैप्टर का हालत था, वो भी चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ ऐसे करते करते मैंने 3-4 चैप्टर छोड़ते गए और पूरी मैकेनिक्स खत्म हो गई और उस दिन से मेरा अंदर एक डर बैठ गया कि यार अपन से फिजिक्स तो ना हो पाएगा, जो भी करेंगे मैथ्स में अच्छे करेंगे। आगे देखना क्या होता है। जब बात आती है केमिस्ट्री की तो 10वीं क्लास में तो सिलेबस बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड था, बस शुरू होते हुए खत्म हो जा रहा था। और मैंने 11वीं क्लास की इतनी बड़ी मोटी किताब उठा के मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि केमिस्ट्री हमारे 10वीं क्लास में 3 से 4 चैप्टर होते थे, वही केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट बन गया। और जब आती है मैथ्स की बारी तो यार अपन तो सोच रखे थे कि यार फिजिक्स छोड़ देंगे और सिर्फ मैथ्स करेंगे और अपन में इसी में अच्छा करना है। तो मैंने उसी तरह फॉलो करने की कोशिश की। जब मैंने पहला चैप्टर तो स्टार्ट किया बेसिक मैथमेटिक्स तो समझ में तो आ रहे थे लेकिन बहुत सारे सवाल नहीं बन रहे थे। मतलब
30 से 40% ही सवाल बन रहे थे और बाकी के 60% सवाल नहीं बन रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अगले चैप्टर पर मूव ऑन किया तो यार मेरे से सवाल और भी कम बनना स्टार्ट हो गए। तो यार धीरे धीरे करते करते मैंने उस चैप्टर को भी छोड़ता चला गया और मेरी मैथ्स पूरी खराब हो गई। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं फिजिक्स को और मैथ्स को ऐसा ही छोड़ता चला गया तो यार मेरी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी और जब मैं जेईई का पेपर दे रहा हूँ उससे पहले मुझे रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा होता, 2-3 चैप्टर अच्छा से कवर कर लिया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कुछ ऐसी मेरी थॉट्स आ रही थी। तो ऐसे करते करते 2-3 महीना बीतने के बाद मेरी 11वीं कब एंड में आ गई पता ही नहीं चला और पूरी 11वीं पूरी वेस्ट हो गई। और 1 महीना के बाद मेरा स्कूल का पेपर था और जब मैंने पेपर दिया तो मेरा रिजल्ट सिर्फ 68%। तो उस दिन मुझे रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है कि यार कहां पर अपन टॉपर थे और कहां मैं 68% पर अटक गया। रिजल्ट देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा था, क्या तुमसे जेईई क्लियर हो पाएगा? लेकिन मेरे दिल से अंदर से आवाज आ रहा था कि यार तुमसे जेईई क्लियर हो पाएगा। तो मैंने सोचा मेरी 11वीं तो पूरी वेस्ट कर दी, पूरी बर्बाद कर दी, पर अभी भी मेरे पास मौका है। अगर मैंने 12th के साथ साथ जेईई भी क्लियर कर लिया तो मुझे एक अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और मैंने उस दिन से खुद से प्रॉमिस किया कि इस बार कोई मक्कारी नहीं करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स 11वीं क्लास के नहीं पढ़ रखी थी। तो मैंने उसको कवर अप जल्दी से कर लिया और थोड़ी दिन के बाद मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ और मेरे से पीवाईक्यूज बन रहे थे। तो ऐसे करते करते मुझे फिजिक्स में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि मैंने जोश के चक्कर में पूरी मैकेनिक्स उठा ली और मेरा मोटिवेशन खत्म, पढ़ाई बंद कर दिया, चिल लाइफ चलती रही और टाइम वेस्ट करता ही चला गया। और अभी तो कुछ बोर्ड का सीन हुआ ही नहीं था। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है फिर नहीं पढ़ रहा हूँ। और मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि मेरे से फॉलो ही नहीं हो पा रहा था। बस बीच बीच में थोड़ी बहुत पढ़ ले रहा था। फिर 2 महीने के बाद ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट आता है कि जेईई का एग्जाम इस बार 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला अटेम्प्ट है वो जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हिल गया क्योंकि मेरा उस समय 20% ही सिलेबस कवर अप था और बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रहा था क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा जेईई का कोचिंग का सिलेबस भी खत्म होने वाला था और साथ में मेरा प्री बोर्ड्स भी था। मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस पर फोकस करना चाहिए, बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए या फिर जेईई पर फोकस करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने ऑलरेडी 12वीं क्लास में सोच रखा था और खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं जेईई नाम का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूंगा। और अगला महीना दिसंबर का था और दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड्स भी थे और मुझे जेईई का रिवीजन भी करना था। तब आती है जनवरी की बात। तो जनवरी में मुझे प्री बोर्ड्स भी देने थे और मुझे जेईई मेंस का पेपर भी देना था। और जेईई मेंस और प्री बोर्ड सिर्फ 10 दिन का डिफरेंस था और इस 10 दिन में मुझे रिवाइज भी करना था, रिकॉल भी करना था और मुझे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करने थे और सारे की सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी मुझे याद करना था। और जितना मेरे से हो सके उन सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की, पर सारी चीजें मेरे से नहीं हो पाई। मैंने ठान लिया और डिसाइड कर लिया कि यार पेपर तो दे के आएंगे, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा उतना ही सही करेंगे। जब मैं पेपर देके वापस आता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि यार अगर थोड़ी सी रिवीजन कर लिया होता, अगर थोड़ी सी फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लिया होता, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो सिर्फ 64 परसेंटाइल। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा सैड हुआ, बहुत ज्यादा मुझे रोना आ रहा था कि यार अगर थोड़ी सी और मेहनत करे होते, अगर थोड़ी सी और फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लिए होते तो शायद मेरी हालत इस तरह से नहीं होती। पर इस समय रिग्रेट करने का ऑप्शन नहीं था, मुझे और बेटर परफॉर्म करने का ऑप्शन था। तो मैंने इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा अगला 7 दिन के बाद बोर्ड्स का पेपर था। तो मेरा पहला पेपर केमिस्ट्री का था 22 फरवरी को। पेपर देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार पेपर तो अच्छा गया है और मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। और ऐसे करते करते धीरे धीरे 20 से 25 दिन के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम फाइनली खत्म हो चुका था। पर अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मुझे 9 अप्रैल को जेईई मेंस का पेपर भी देना था और मेरे पास बचे थे सिर्फ 25 डेज। मुझे इन 25 डेज में इतना अच्छा करना था, इतना अच्छा करना था कि मैं सोच नहीं सकता था। साथ साथ मुझे उन कमियों पर भी काम करना था जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती करी थी। तो मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन करी, दिन रात मैंने एक कर दी, सारे की सारे पीवाईक्यूज कर डाली और मैंने मैक्सिमम पीवाईक्यूज कर रखे थे और मैंने सारे फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में स्टोर कर चुका था। और फाइनली जब मैं 9 अप्रैल को पेपर देके आता हूं तो यार मेरे चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी
मुझे पूरा कॉन्फिडेंट था, पूरा विश्वास था कि मेरा इस बार हो गया, पर यह स्माइल बहुत देर तक नहीं था। अगला महीना जब मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आता है तो सिर्फ 70%। यार सारी उम्मीद खत्म और पूरी तरह से सपना टूट चुका था। और जाने से पहले एक दोस्तों के पास जरूर शेयर करके जाना, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देखता है तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। मेरा नाम है दीपक, मिलते हैं अगली वीडियो में।